औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप लोगों के साथ अराफात हुसैन तूरी। एक बार फिर से हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स। इधर पे मैंने एक वर्ड लिखा है, एक 15वीं सेंचुरी का एक ग्रीक वर्ड है। तो ये लफ्ज़ जो है 15वीं सेंचुरी का ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नेचर। चूंकि फिज़िक्स की खुद एक मानी नेचर है, इसी वजह से फिज़िक्स का जो वर्ड है, फिज़िक्स का जो वर्ड है वो इस वर्ड से डिराइव्ड हुआ, डिराइव्ड। ठीक है। अगर आम जिंदगी में हम फिज़िक्स पर बात करना चाहे तो ये दिन रात का बदलना, ये बरसात में ठंडी हवाओं का बदलना, ये समंदरों में लहरों का बन जाना, ये सालों का बदलना, ये ज़मीन का चक्कर लगाना, ये एनर्जी बन जाना, ये जो मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये बन जाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिज़िक्स है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो फिज़िक्स इज़ अ किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज़ अ क्वीन। तो इधर पे मैं ये सेंटेंस जो है लिखता हूँ। तो चलिए, फिज़िक्स इज़ अ किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज़ अ क्वीन। अगर हम बात करना चाहें तो फिज़िक्स जो है, सॉरी केमिस्ट्री वालों हपा ना हो, परेशान ना हो, केमिस्ट्री इज़ अ स्टेम कलेक्टिंग, एक थ्योरी है, उसको रटा करना होगा। तो इधर पे मैं केमिस्ट्री भी लिखता हूँ। तो केमिस्ट्री जो है ये स्टेम कलेक्टिंग है, मतलब ये थ्योरी लिखा हो तो उसको आप रटा लगाना होगा, लेकिन प्रूफ नहीं है, आम जिंदगी में हम उसको कर नहीं सकते हैं, जबकि फिज़िक्स है ये प्रैक्टिकल है। तो इसी वजह से फिज़िक्स का जो लॉज है वो अप्लाई इन ऑल वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फिज़िक्स शामिल ना हो। अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। डिफिनीशन आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा कि फिज़िक्स जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की हुसूसियात, एनर्जी, तवानाई और इसका आपस में रिलेशन। तो इस पे इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूँगा आगे। तो अब मैं जो फिज़िक्स का दो पार्ट है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, उसको डिस्कस करता हूँ। तो इसको अब मिटाता हूँ। तो चलिए, मैंने दो पार्ट्स की जो बात की है, दो प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। हम पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन पे। अगर आम जिंदगी में हम यूनिफिकेशन की बात करें तो ज़्यादा चीज़ों को एक चीज़ में लाना यूनिफिकेशन कहलाता है। अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको एक लॉ के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। तो इधर पे मैं लॉ ऑफ एप्पल पॉलिंग, पेंडुलम स्विंग, आप लोगों ने देख लिया कि ये तीन चीज़ें एक लॉ के ज़रिए हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब यूनिफिकेशन ही इस बात की तस्दीक करते हैं कि ज़्यादा चीज़ों को एक चीज़ में डिस्कस करना, एक चीज़ के ज़रिए डिस्कस करना यूनिफिकेशन कहलाता है। इसी वजह से यूनिफिकेशन का जो वर्ड है फिज़िक्स में बहुत अहमियत रखता है। दूसरा लिखता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके ज़रिए अगर हम लिखना चाहें तो लेंज़ लॉ है, लेंज़ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ आल्सो कॉल्ड
वोल्टेज लॉ और बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये तीन चीज़ें और ऐसी बहुत सी और चीज़ें भी है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ज़रिए से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट था जो उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग सर। स्टीफन हॉकिंग सर ने 3 बुक्स लिखी थी, लेट ग्रेट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे उसने एक बुक लिखा था। वो ये डिस्कस करना चाहता था, वो ये डिस्कवर करना चाहता था कि फिज़िक्स की जितनी भी कवानीन है उसको एक ऐसा लॉ मुतारिफ कराए कि उस लॉ के ज़रिए सारी चीज़ें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस की जाए। बाज़ लोग कह रहे हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचा भी था कि उसने थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो मुतारिफ कराया और उसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हम कर सकते हैं। तो फिर बाज़ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे बहुत से और चीज़ें भी है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं इसकी वजह से। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सवेल की बात करूँ तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन, मैक्सवेल इधर पे मैं मिटाना चाहूँगा मैक्सवेल। तो चलिए मैं अब मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन, जो 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने हमें बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो तीसरा है मैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशन हमें बताए हैं उसके ज़रिए से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक बात आपको इधर पे बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स में एक भी चीज़ ऐसा ना रह गया होगा कि इस इक्वेशन से हल ना हुआ हो। तो चलिए ये था यूनिफिकेशन, अब रिडक्शनिज्म पे बात करते हैं। तो ये मैं मिटाता हूँ अभी। तो चलिए अब मैं दूसरा प्रिंसिपल जो है रिडक्शनिज्म उस पर बात करता हूँ। दूसरा जो प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म की अगर बात करें तो एक बड़ी चीज़ को, एक बड़ी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर उसके एक एक पार्ट्स को अलग अलग हल करना रिडक्शनिज्म कहलाता है। तो मैं इधर पे लिखूँगा कि लार्ज प्रॉब्लम डिवाइडेड into parts and solve। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को या एक बड़ा लार्ज प्रॉब्लम, एक बड़ा हमारे पास न्यूमेरिकल हो या एक वैल्यू हो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर उस एक एक पार्ट को अलग अलग जो है वैल्यू निकलवाना। तो इधर पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक बुलेट है, इधर से हमने हीट किया, पहले मोमेंटम था, इधर पे पेंडुलम है, पेंडुलम को हीट किया, पेंडुलम यहाँ तक आ गया, फिर इधर पे दीवार है, दीवार को हीट किया। तो पहले मोमेंटम था, पेंडुलम को हीट किया, पेंडुलम में जो थी पोटेंशियल एनर्जी थी हीट किया काइनेटिक एनर्जी और यहाँ तक दोबारा आ गया
फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इस दीवार के साथ कोलिजन की, इसके साथ कोलिजन की थी। तो आप मुझे बताएं कि ये पेंडुलम ने कितना फासला कवर किया। तो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि किस मोमेंटम से, कौन सी स्पीड से बुलेट हिट किया था बंदूक से, और कौन सी स्पीड पे कोलिजन की पेंडुलम के साथ, और कौन सी स्पीड पे जो है दीवार के साथ, वॉल के साथ जो है हिट किया। तो ठीक है, तो जो ये कोलिजन, अब पहले मोमेंटम को, फिर कोलिजन को, फिर दीवार के साथ जो कोलिजन की थी, और एक एक वैल्यू को निकलवाएंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास आएगा। तो ये था रिडक्शनिज़म, कोई मुश्किल नहीं थी, आसान सा टॉपिक था। अब हम फिज़िक्स की बात करते हैं कि फिज़िक्स की अहमियत क्या है, फिज़िक्स क्या है असल में। ये तो जनरल थ्योरी थी, तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ और फिज़िक्स की जो स्कोप है, फिज़िक्स क्या है, उस पर बात करता हूँ। तो चलिए हम अब फिज़िक्स की तरफ आते हैं कि फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स की बुनियादी 3 जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 पॉइंट: मैटर, एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप। अब मैटर क्या है, डिफिनीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, हर वो एक चीज़ जो वज़न रखती है और जगह गिरती है उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, ये एक मैटर है। एनर्जी क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, वो एक चीज़ जो काम करने की सलाहियत रखती हो उसे एनर्जी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर पे मैटर है, ये मैटर, ये मैंने हीट किया तो एनर्जी मैंने प्रोड्यूस की, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ये इसका आपस में रिलेशन हुआ। अगर मैटर ना हो तो एनर्जी नहीं होगी, तो फिर रिलेशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि बिजली जो बनती है वो पानी से भी बनती है, बहुत से और भी ज़रिए है, लेकिन मैं पानी के ज़रिए मिसाल आपको समझाता हूँ कि पानी है जो मैटर, पानी एक मैटर है। वो जब टरबाइन के साथ हीट करती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी बनाती है। अगर वाटर ना हो, वाटर एक मैटर है, तो एनर्जी नहीं होगी। इसी वजह से वाटर का जो टरबाइन के साथ रिलेशन है, इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो अगर वाटर ना आता तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसी वजह से जो रिलेशन है फिज़िक्स का एनर्जी से, ये बहुत गहरा रिलेशन है। अगर मैटर ना हो तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब मैं इसकी स्कोप पे बात करता हूँ और फिज़िक्स के जो क्लासिकल फिज़िक्स है, मॉडर्न फिज़िक्स है, उस पर बात करता हूँ। तो चलिए, हमारे पास 2 टाइप की फिज़िक्स है, एक है मैक्रो फिज़िक्स और एक है माइक्रो फिज़िक्स। 2 टाइप की फिज़िक्स है, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो की मीनिंग है लार्ज और माइक्रो की मीनिंग स्मॉल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। पुराने ज़माने में जो फिज़िक्स था, जो पहले दौर में था और जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मैक्रो फिजिक्स ही था। और इट इज़ कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। मैं आप लोगों को एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा कि अर्थ जो है, अर्थ, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो मैक्रो फिज़िक्स या क्लासिकल फिज़िक्स में हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ जो है एक बड़ी कैपेसिटी वाली चीज़ है, एक बड़ी कैपेसिटी रखने वाली है। तो इसी वजह से अर्थ की जो हम स्टडी करते हैं तो मैक्रो फिज़िक्स में कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें, स्पीड ऑफ लाइट जो है
ई भी मैक्रो फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट को हम मैक्रो फिजिक्स में ही डिस्कस करते हैं। अगर माइक्रो फिजिक्स की बात करें तो एटम जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो फिजिक्स में जाना पड़ता है, क्योंकि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको स्टडी करने के लिए हमें स्कोपों की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनस्कोप और भी बड़े बड़े स्कोप है, टेलीस्कोप वगैरह है। तो जब अर्थ की स्टडी करते हैं तो मैक्रो फिजिक्स में जाना पड़ता है, और जब स्मॉल चीज़ों की फिज़िक्स में जितनी भी स्मॉल चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो फिर माइक्रो फिजिक्स में हम चले जाते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो कल का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी पे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर किसी जगह पे मुझसे गलती हो गई है तो उसके लिए माज़रत हुआ हूँ। और मेरा चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं।